इस वक्त की बड़ी खबर समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता में गिनाई गई बीजेपी की घोटालेबाज नीतियां। बड़ी खबर आ रही, बीजेपी मंत्री संजय सिंह गंगवार के विवादित बयान, जालीबाज टोपी पर भर के समाजवादी कार्यकर्ता। बीजेपी सरकार के 10 साल में पीडीए आरक्षण की हुई भारी लूट। दीपराज गुर्जर, उरई जालौन। भाजपा सरकार के 10 साल में आरक्षण का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें पीडीए आरक्षण सीटों पर विभिन्न विभागों में हुई भर्तियां में 11,514 पदों पर लूट हुई है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया। दीपराज गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की सरकार में विभिन्न विभागों में 22 परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं और उनमें 11,514 पदों की लूट की गई है। उन्होंने बताया कि 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती में 7,933 पदों की लूट हुई है। वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती में 88 पदों की, 2021 में बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भर्ती में 5 पदों की, एडेड जूनियर हाई स्कूल मास्टर और हेड मास्टर भर्ती में 547 पदों की, 2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 232 पदों की, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती में 47 पदों की, यूपी एसएससी कनिष्ठ सहायक लिपिक भर्ती में 300 पदों की, प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में 34 पदों पर लूट हुई। तो वहीं सांसद नारायण दास अहिरवार ने कहा कि 2024 में लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक भर्ती में 8 पदों पर, यूपीएससी आशुलिपिक भर्ती में 37 पदों पर, यूपीएससी कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती में 434 पदों पर लूट हुई। पूर्व मंत्री श्री रामपाल ने कहा कि वर्ष 2025 में लेखपाल भर्ती में 960 पदों पर, पशु चिकित्सक भर्ती में 81 पदों पर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती में 55 पदों पर, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद 54 पदों पर, चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक 2 पदों पर लूट। पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने कहा कि वर्ष 2026 में अमीन नीलामी कर्ता भर्ती में 19 पदों पर, लिपिक से टंकड़ भर्ती में 9 पदों पर, सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती में 58 पदों पर, अधिशासी अधिकारी भर्ती में 13 पदों पर, सहायक चकबंदी अधिकारी भर्ती में 10 पदों पर, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती में 588 पदों पर लूट हुई। समाजवादी कुसुम सक्सेना ने कहा कि कुल मिलाकर पीडीए के 11,514 पदों पर प्रदेश की भाजपा की 10 साल की सरकार में पीडीए आरक्षण की लूट हुई है। प्रदेश सचिव वीरेंद्र सिंह यादव ने सबसे बड़ा घोटाला तो 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 को बताया है। उन्होंने बताया कि भाजपा की 10 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश में किस तरह से पीडीए के आरक्षण पर हमला किया गया है। रश्मि पाल ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान विरोधी है, वो बाबा साहब के संविधान को धीरे धीरे कमजोर करने की साजिश कर रही है। अन्य समाजवादी नेताओं का कहना है कि पीडीए के लोग अब इस आरक्षण घोटाले को जान चुके हैं। अब जब जनमानस की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई तो भाजपा सरकार उन पर मुकदमा दर्ज करती है। आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा को प्रदेश से हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, तभी आरक्षण की लूट करने वालों की जांच होगी और जेल के अंदर जाएंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर, सांसद नारायण दास अहिरवार, पूर्व मंत्री श्री रामपाल, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बजरिया, जमालुद्दीन, पूर्व चेयरमैन मान सिंह वर्मा, वीरेंद्र सिंह यादव, समर सिंह चौहान, अजहर बेग, दीपू त्रिपाठी, ज्ञानू निरंजन, जीवन प्रताप, वाल्मीकि, महेंद्र कटेरिया, भानु राजपूत, विवेक यादव, महेश द्विवेदी, महेश चंद्र विश्वकर्मा, परमात्मा शरण फौजी, वेद प्रकाश यादव, इमरान उल्लाह, कुसुम सक्सेना, रश्मि पाल, रामेंद्र त्रिपाठी, राहुल पिरौना, पंकज दीक्षित, शैलेंद्र श्रीवास, सलमान सिद्दीकी, महेश शिरोमणि, बबलू अहिरवार, गुलाब जाटव, सुनील पाल, कमलेश राठौर, प्रताप सिंह यादव, दशरथ सिंह पाल, जीनू कोरी, आशु पाल, प्रमोद औता, बब्बू राजा, देवेंद्र चौधरी आदि उपस्थित रहे। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए सोनी के साथ अमित कुमार उड़ई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे प्रदेश से कुछ डाटा इकट्ठा करा है, क्योंकि आप हम सब लोग जानते हैं कि पहली चीज़ ये सरकार किसी डाटा को ऑनलाइन रहने नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ डाटा पूरे प्रदेश से उपलब्ध किया और उसमें किस तरीके से पीडीए के आरक्षण की लूट हुई है, किस तरीके से पीडीए के लोगों को नौकरियों से वंचित किया गया है, उसकी एक बुकलेट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों के पास भिजवाने का काम किया। ये बुकलेट
हम लोग गांव-गांव गली-गली भेजने का भी काम करेंगे, जिसमें किस विभाग में कितनी नौकरियां निकली, कितनी आरक्षित होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अनुरूप उनको हक और अधिकार पीडीए के लोगों को नहीं मिला है। हम आज सब लोग जानते हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी का पूरा पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग बैठे हैं। इन लोगों ने 50-50 साल अपनी उम्र के राजनीति में समाज सेवा में दिए हैं, लेकिन ऐसा माहौल, ऐसी राजनीतिक स्थितियाँ कभी नहीं देगी जिस तरीके से पीडीए में इस समय लूट का माहौल चल रहा है। चाहे हम लोग किसानों के मुद्दों की आवाज़ उठाने का काम करते हों, तो विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए इन सरकार के अधिकारी लोग और नेता लोग साथ साथ करके मुकदमा लिखने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो अच्छाई का चोला ओढ़ रखा है, और जब आदमी मन से गंदा होता है तो चाहे जितना अच्छाई का चोला ओढ़ ले, उसके अंदर से वो शब्द निकलते हैं जो वो सामने वाले को समझने का काम करता है। देखिए लगातार 2 महीने से जो आप सकता है वो गिराव चढ़ा है जनपद जादव उसको कैसे देखते हो, उसको दोषी मानते हैं? देखिए, आत्महत्या क्या होती है? निश्चित तौर पे जो व्यक्ति पीड़ित होता है कहीं ना कहीं से, कोई रोजगार को लेकर पीड़ित है, कोई अपने न्याय को लेकर पीड़ित है, किसी की मुकदमा नहीं लिखे जा रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, किसी किसान की फसल बर्बाद होगी उसको मुआवजा नहीं मिल रहा, इन्हीं सब चीज़ों से लोग पीड़ित होकर तो आत्महत्या कर रहे हैं। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जब 6 महीने साल भर तैयारी करता है और जिस दिन परीक्षा देने जाता है, परीक्षा के बाद पता चलता है कि परीक्षा लीक हो गई, पेपर लीक हो गया, तो परीक्षा निरस्त की जाती है। 1 साल 2 साल तैयार करने वाला वो नौजवान आत्महत्या के अलावा उसके पास क्या? आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज, पैनी नजर तीखी सोच।